तो हमारा टॉपिक है लिबरल थ्योरी। लिबरल थ्योरी ये किसके रिगार्डिंग है? नेचर ऑफ द स्टेट। ये क्या बताता है? स्टेट का नेचर, की स्टेट कैसी है, उसमें कैसे लोग रहते हैं, स्टेट कितना काम करती है लोगों के लिए और लोग क्या चाहते हैं स्टेट से, वो सब। तो लिबरल थ्योरी क्या है? नेचर ऑफ द स्टेट बताती है। और ये कब आई थी लिबरल थ्योरी? जब एब्सोल्यूट मोनार्की के अगेंस्ट आई थी। मतलब लिबरल थ्योरी आने से पहले वहाँ जो कंट्री थी, मतलब जो भी कोई हमारा वर्ल्ड ही समझ लो, तो उसमें जो भी कंट्री थी उसमें एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब सिर्फ राजा रूल करता था। एब्सोल्यूट का मतलब एकदम गंदे तरीके से, खतरनाक वाले, कि जो राजा बोलेगा वही होगा। राजा मारने को बोले तो सब मर जाएंगे, राजा जिंदा रहने को बोले तो जिंदा रहेंगे। तो लिबरल थ्योरी के आगे 3 टाइप्स में आती है, मतलब 3 दौर में आई थी लिबरल थ्योरी। सबसे पहले क्लासिकल जो होगी सबसे पहले आई थी, मॉडर्न जो क्लासिकल के बाद आई, और मॉडर्न के बाद कौन सी आई? कंटेम्प्रेरी। तो जैसे हमारे क्लासिकल सॉन्ग्स होते हैं, क्लासिकल सॉन्ग्स कौन से होते हैं? पुराने वाले, पुराने हीरो हीरोइन होते हैं। उसके बाद मॉडर्न वाली, कंटेम्प्रेरी जो उससे भी न्यू, मॉडर्न से भी न्यू। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिकल लिबरल थ्योरी। ये आई थी मिड 18th सेंचुरी में, मतलब 18th सेंचुरी में आई थी, समझ लो। ये आई थी 18th सेंचुरी में। क्लासिकल थ्योरी कब आई थी? 18th सेंचुरी में। मॉडर्न आई थी 19th सेंचुरी। कंटेम्प्रेरी आई थी 20th सेंचुरी, मतलब 20th सेंचुरी में आई थी। और हम अभी किस में है? 21st सेंचुरी में। क्लासिकल 18th सेंचुरी में, मॉडर्न 19th सेंचुरी में, और कंटेम्प्रेरी 20th सेंचुरी में। तो सबसे पहले क्लासिकल लिबरल थ्योरी। क्लासिकल लिबरल थ्योरी के हिसाब से जो हमारा इंडिविजुअल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब इंडिविजुअल के आगे पीछे ही सब चीज़ घूमती थी। इंडिविजुअल खुश है एक किसी रूल से, राइट से या नहीं। तो जो इंडिविजुअल को थी क्या? इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस मिलती थी। और ये सपोर्ट करता था लेजेस फायर इकोनॉमी। लेजेस फायर इकोनॉमी क्या थी? कि जो हमारी स्टेट है, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट इन द सोशियो इकोनॉमिक लाइफ्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो लेजेस फायर इकोनॉमी के हिसाब से स्टेट जो है वो लोगों की निजी इकोनॉमिक मतलब आर्थिक जिंदगी में या सोशल जिंदगी में इंटरफेयर नहीं कर सकते। लोग कितना कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, या फिर कैसे रह रहे हैं सोसाइटी में, तो सोशियो इकोनॉमिक लाइफ्स के अंदर स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। तो ये जो क्लासिकल थ्योरी है क्या बोलती है? लेजेस फेयर इकोनॉमी होनी चाहिए और इंडिविजुअल्स को इम्पोर्टेंस देती है। इसके एक्सपोनेंट कौन थे? एडम स्मिथ और जॉन लॉक। जॉन लॉक एक नाम भी याद रहेगा तो भूत है, तो एक्सपोनेंट कौन थे? जॉन लॉक। ठीक है, अब इस थ्योरी के मेन फीचर्स क्या क्या थे? इसके हिसाब से स्टेट जो है वो आर्टिफिशियल क्रिएशन है। आर्टिफिशियल मतलब नेचुरली तो बना ही नहीं है। अब धरती पे पहले थोड़ी बाउंड्रीज थी, जब लोगों ने बनाई है बाउंड्रीज वगैरह, तो स्टेट जो है वो एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है। स्टेट एज ए नेसेसरी एविल, मतलब इस थ्योरी के हिसाब से, क्लासिकल लिबरल थ्योरी के हिसाब से स्टेट जो है वो नेसेसरी एविल है। एविल होता है शैतान, मतलब स्टेट जो है वो जरूरी भी है, नेसेसरी है, पर शैतान भी है। मतलब लोगों को कुछ भी कर सकती है स्टेट के पास अपने राइट्स होंगे, अपने रूल्स होंगे, वो जैसे मर्जी लोगों को चलाए। तो उस हिसाब से एविल हो गए। जरूरी क्यों है? कि लोगों की प्रोटेक्शन भी तो करती है ना ये स्टेट लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करती है, उनको राइट्स प्रोवाइड करती है, सपोर्ट करती है इंडिविजुअल को। तो उस हिसाब से स्टेट जो है वो एक नेसेसरी एविल है। और इस क्लासिकल लिबरल थ्योरी के हिसाब से स्टेट को सिर्फ नेगेटिव रोल प्ले कर सकते हैं, मतलब सिर्फ नेगेटिव और मिनिमल, मतलब बहुत कम फंक्शन करती है स्टेट्स, और नेगेटिव फंक्शंस ही करती है। मतलब किसी को रोकना, अगर कोई किसी को मार रहा है या कोई भी अपनी मर्जी कर रहा है, अगर वो गलत है तो स्टेट क्या करेगी? उसको रोकेगी। तो रोकना, अगर किसी को रोक रहे हैं तो जिसको रोक रहे हैं उसके लिए तो नेगेटिव हो गया। तो स्टेट क्या करती है? नेगेटिव फंक्शन करती है और मिनिमल फंक्शंस करती है हमारी स्टेट। मिनिमल मतलब कम से कम फंक्शन करती है। ज्यादा राइट्स किसको? इंडिविजुअल्स को। इंडिविजुअल को सपोर्ट कर रहे थे, इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस थी। तो स्टेट सब कुछ अपने हाथ में नहीं ले सकती। तो स्टेट क्या करेगी? कम से कम फंक्शंस करती है और नेगेटिव फंक्शंस ही करती है। और बिलीव्स इन द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव फ्रीडम। नेगेटिव फ्रीडम इसी से रिलेटेड, नेगेटिव एंड मिनिमल फंक्शंस, तो इसी से रिलेटेड क्या है? कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव फ्रीडम।
कंसीडर्स इट इज ड्यूटी। और स्टेट की क्या ड्यूटी होती है कि वो लोगों के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, बस इतनी सी ड्यूटी होती है स्टेट की, कि स्टेट को नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है इंडिविजुअल्स के। इसमें 4 पॉइंट्स हैं, ये याद रखने का बस। तो क्लासिकल थ्योरी में क्या आ गया, इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेजेस फायर इकोनॉमी, मतलब सोशल और इकोनॉमिक लाइव्स ऑफ द इंडिविजुअल में स्टेट इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। एक्सपोनेंट कौन आ गया, जॉन लॉक। और स्टेट क्या है, आर्टिफिशियल क्रिएशन, नेसेसरी एविल है, नेगेटिव और मिनिमल फंक्शंस करती है, नेगेटिव फ्रीडम प्रोवाइड करती है लोगों को। और ड्यूटी क्या है स्टेट की, नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना इंडिविजुअल के। ये आती है हमारी मॉडर्न लिबरल थ्योरी, ये आगे 19th सेंचुरी में आई थी ये वाली। तो ये किसमें विश्वास रखती थी, बिलीव इन द नोशन ऑफ वेलफेयरिक स्टेट। वेलफेयर क्या होता है, सबका भला। तो वेलफेयरिक स्टेट मतलब सबके भले के बारे में सोचती थी। तो मॉडर्न लिबरल थ्योरी के हिसाब से सबका भला होना चाहिए था। तो इसके एक्सपोनेंट कौन था, J.S. मिल और लस्की। एक ही याद रखते हैं, लस्की बड़ा है, या फिर J.S. मिल भी चलेगा, नहीं भी होगा तो चलेगा। तो मॉडर्न लिबरल थ्योरी के हिसाब से वेलफेयरिक स्टेट होनी चाहिए, मतलब जो सबका भला सोचे, सिर्फ एक इंडिविजुअल का भला ना सोचे, पूरी सोसाइटी पूरी स्टेट का भला सोचे। तो इसके मेन फीचर्स क्लासिकल थ्योरी के अपोजिट होंगे, क्योंकि ये मॉडर्न थ्योरी का बाद क्लासिकल थ्योरी के बाद, तो क्लासिकल थ्योरी में कुछ कमियां होंगी तभी मॉडर्न थ्योरी आई। तो मॉडर्न लिबरल थ्योरी के हिसाब से स्टेट क्या है, आर्टिफिशियल क्रिएशन। जैसे क्लासिकल थ्योरी मानती थी आर्टिफिशियल क्रिएशन, वैसे ही मॉडर्न लिबरल थ्योरी के हिसाब से भी स्टेट क्या है, आर्टिफिशियल क्रिएशन। पर स्टेट जो है वो एक वेलफेयरिक एंटिटी है, एंटिटी जिसकी अपनी कोई पहचान है, एक अलग चीज। तो स्टेट क्या है, एक वेलफेयरिक एंटिटी, मतलब वो सबका भला सोचती है, ऐसी अथॉरिटी टाइप की जो सबका भला सोच रही है, पूरे सारी सोसाइटी का, स्टेट का। असाइंस पॉजिटिव एंड मैक्सिमम फंक्शंस टू द स्टेट। पॉजिटिव फंक्शंस कि स्टेट जो है वो राइट्स प्रोवाइड कर रही है लोगों को, लोगों का सबका भला देख रही है, फिर जाके वर्क कर रही है और ज्यादा से ज्यादा काम करती है, थोड़ा काम नहीं। ये सिर्फ ये नहीं करते कि राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और भी काम करते हैं, राइट्स प्रोवाइड कैसे करने हैं, स्टेट की फंक्शनिंग कैसे होनी है, ये सब काम करता है। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव और मैक्सिमम फंक्शंस क्या कौन करता है, स्टेट करती है इसमें। पर क्लासिकल थ्योरी में क्या था, नेगेटिव फंक्शंस और मिनिमल फंक्शन। तो इसका अपोजिट क्या हो गया मॉडर्न थ्योरी में, पॉजिटिव और मैक्सिमम फंक्शंस करती है स्टेट, और नेगेट्स द कंसेप्ट ऑफ एविल स्टेट। इस थ्योरी के जैसे क्लासिकल थ्योरी में था कि स्टेट जो है वो नेसेसरी एविल है, मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से स्टेट एविल नेसेसरी एविल नहीं है। नेसेसरी तो है, जरूरी है, पर एक एविल नहीं, मतलब दानव जैसी कुछ नहीं है, राक्षस टाइप का नहीं है वो, अच्छी है स्टेट, पॉजिटिव फंक्शन करती है और एविल भी नहीं है। और ये जो लेजेस फायर इकोनॉमी थी उसको रिजेक्ट करती है, मतलब जो स्टेट है वो इंटरफेयर कर सकते, इन्वॉल्व हो सकते हैं इन द सोशियो इकोनॉमिक लाइफ्स ऑफ द पीपल। पर क्लासिकल लिबरल थ्योरी में क्या था कि स्टेट इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए इकोनॉमिक सोशल लाइफ्स में, पर मॉडर्न लिबरल थ्योरी के हिसाब से स्टेट इंटरफेयर कर सकती है आराम से, जब कुछ भी गड़बड़ हो तो स्टेट इंटरफेयर कर सकती है। ये था मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से। फिर आती है हमारी कंटेम्प्रेरी थ्योरी, ये आई थी 20th सेंचुरी में, मतलब 20th सेंचुरी में आई थी ये। इसके हिसाब से जैसे हमारे मॉडर्न में था कि वेलफेयरिक स्टेट होनी चाहिए, मतलब जो लोगों का भला सोचे, इसके हिसाब से अगर वेलफेयर वाली स्टेट बन जाएगी तो वो गलत हो जाएगा, लोगों की इंडिविजुअल जो लिबर्टी है वो नहीं मिल पाएगी। अगर हम सबका भला सोचेंगे तो लोगों की जैसे हम सबका भला सोचें, ठीक है, एक पूरी सोसाइटी, तो कुछ लोग इसमें से कुछ चाहते हैं, मतलब एक जैसे हमारी बीजेपी बनी गवर्नमेंट, तो सारे लोग थोड़ी चाहते हैं कि बीजेपी बन जाए गवर्नमेंट में, कुछ चाहते होंगे कांग्रेस बने, कुछ और पार्टी चाहती होंगी कि वो आए, तो जो कुछ लोग हैं वो तो ना खुश हैं इससे। तो कंटेम्प्रेरी थ्योरी में ये लगता था कि अगर सबका भला सोचेंगे तो भी सबका भला तो होगा नहीं, क्योंकि सबके पॉइंट्स व्यूज एक जैसे नहीं होते हैं, सब अलग अलग टाइप के होते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, इंडिविजुअल की लिबर्टी को इफेक्ट हो रहा है, मतलब इंडिविजुअल को फ्रीडम नहीं मिल रहा है। एक ये जो कांग्रेस वाले हैं या और पार्टी वाले हैं उनको फ्रीडम नहीं मिल पा रहा है कुछ करने का। तो जो वेलफेयर स्टेट थी
कंटेम्प्रेरी थ्योरी के हिसाब से जो वेलफेयर एक स्टेट थी मॉडर्न लिबरल थ्योरी में, वो गलत है लोगों की इंडिविजुअल की लिबर्टी के लिए। तो इसके एक्सपोनेंट कौन है? फ्राइडमैन और कार्ल पॉपर। नाम याद करने की जरूरत ही नहीं है, हो जाएंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं। फिर आएंगे मेन फीचर्स। 6 मिनिमल रोल फॉर द स्टेट। कंटेम्प्रेरी थ्योरी के हिसाब से जो स्टेट है वो काफी मिनिमल, मतलब कम फंक्शन या कम रोल प्ले करेगी, मतलब काफी कम काम करेगी। असाइंस द रोल ऑफ डिफेंस एजेंसी टू स्टेट, मतलब स्टेट क्या है? एक डिफेंस एजेंसी। डिफेंस एजेंसी कैसे होगी? जैसे कोई एक आदमी दूसरे को मार रहा है, अब ये मारना तो एक दूसरे को गलत है ना, तो उस हिसाब से ये एक डिफेंस एजेंसी। स्टेट जो होगी हमारी एक डिफेंस एजेंसी जैसा काम करेगी, जो इससे इसको बचाएगी। फिर अपोज करती है आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। वही अब इसने कंटेम्प्रेरी थ्योरी स्टार्ट ही कैसे कि वेलफेयर स्टेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या इंडिविजुअल की लिबर्टी को थ्रेट है। फिर कहते हैं नॉन इंटरफेरेंस इन द सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कंटेम्प्रेरी थ्योरी के हिसाब से भी लेजेस फायर इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। जैसे क्लासिकल थ्योरी में था कि लेजेस फायर इकोनॉमी, सॉरी उल्टा बोल दिया, कंटेम्प्रेरी थ्योरी के हिसाब से नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए सोशल और इकोनॉमिक लाइफ्स ऑफ द इंडिविजुअल में। जैसे कि उसमें था क्लासिकल थ्योरी में कि नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए लोगों की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में, वैसे ही कंटेम्प्रेरी थ्योरी में भी है। बस एक मॉडर्न में अलग था कि लोगों की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में स्टेट कर सकती है इंटरफेयर, सिर्फ मॉडर्न में था। क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी में दोनों में यही था कि नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए स्टेट का इकोनॉमिक और सोशल लाइफ में। तो जो कंटेम्प्रेरी और क्लासिक है ये दोनों किसको फेवर करती है? लेजेस फायर इकोनॉमी को। फिर ये वाली जो कंटेम्प्रेरी थ्योरी है इसके हिसाब से स्टेट क्या है? सेकुलर इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। सेकुलर क्या होता है? सेकुलर होता है जो सिर्फ एक, जो किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता, जिसके लिए कोई भी रिलीजन नहीं होता। मतलब जैसे हमारी स्टेट है तो यहाँ पे उर्दू चलती है ना, JNK में उर्दू चलती है, तो ये उर्दू को फेवर करता है। पर हमारे जो स्टेट है वो किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करेगी। वो तो लैंग्वेज की बात अलग है, अब जो रिलीजन है किसी भी रिलीजन एक रिलीजन को फेवर नहीं करेगी, उसके लिए सारे रिलीजन बराबर हैं। तो स्टेट जो है वो क्या है? एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन, मतलब ये किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करती है। तो इतनी सी थी, एक छोटू सी थी बस।